जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। लेकिन उससे पूर्व आप सभी को होलिका दहन की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है मित्रों, आज का जो विषय है मैं आपको बतलाऊंगा कि उतारा करने का सही तरीका क्या होता है। उतारा आपने सुना ही होगा, जो लोग अपने सिर से घुमा करके उतारा करते हैं किसी विशेष चीज़ वस्तु का, ठीक है, तो उसे मुतारा कहते हैं। या सिर से लेकर के पूरे पैर तक घुमाते हैं, उसे मुतारा का तरीका कहते हैं। तो उतारे का सही तरीका क्या है और उतारा किसे करना चाहिए? क्या हर कोई उसके योग्य है? हर कोई उसके पात्र है? आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग किताबों से या इंटरनेट से कहीं से भी देख कर पढ़ कर जान करके उतारा करने खुद ही बैठ जाते हैं और कालांतर में दुष्परिणाम के शिकार होते हैं। तो मैं आज इस विषय पर आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। लगे हाथ आज होलिका दहन है, तो मैं ये भी बतलाऊंगा कि आज आप होलिका दहन में उतारा करके क्या छोड़ें कि आपका जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि आज होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:01 से रात्रि में 9:01 से 10:12 तक का है। ठीक है, ये जो होलिका दहन का पीरियड होता है बड़ा ही चैतन्य होता है। आप होलिका दहन के पीरियड में घर पर मत बैठिएगा, हो सके तो। घर की स्त्रियां घर में रहेंगी, घर के जो पुरुष हैं, अगर आपके आस पड़ोस में कहीं न कहीं तो होलिका दहन हो ही रहा होगा, वहाँ जाकर आप शामिल हो जाइएगा। नहीं कुछ अगर आपको करना है तो दूर से ही हाथ जोड़कर नमन कर लीजिएगा और ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन की नकारात्मक बाधाएं नष्ट हों और आपका भाग्योदय हो। मात्र इतना भी करने पर होलिका दहन का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, चलिए आते हैं मुद्दे पर। उतारा किसे कहते हैं? देखिए मित्रों, जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर एक टोकरी का बोझ रख दिया जाए, ठीक है, एक टोकरी का बोझ रख दिया जाए तो उसका सिर बोझिल हो जाता है, वे बेचैन हो जाता है उस बोझ से मुक्त होने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में कई बार कई कारणों से या शत्रुओं के द्वारा या राह चलते कुछ लांघ दिया, कई कारणों से नकारात्मक शक्तियों का अंश हमारे पास आ जाता है, जिससे कि हमारा दिल, दिमाग, सर सब बोझिल हो जाता है और हम अनावश्यक रूप से तनाव का अनुभव करते हैं, चिंता का अनुभव करते हैं, एक दबाव का अनुभव करते हैं ऊपर से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा व्यापार प्रभावित होने लगता है, हमारे मन की शांति प्रभावित होने लगती है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है, घर में झगड़ा झंझट होने लगता है। तो हमें ऐसी स्थिति में उतारा करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये उतारा का मैंने एक पक्ष समझाया। अब उतारे की जो विधि होती है उसका तरीका आप समझ लें। उतारे की जो विधि होती है वो बाएं साइड से होती है, ऐसे। ठीक है, यदि आप कन्फर्म हैं कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक बाधा है, परेशानी है, जिस वजह से आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप कपूर का टुकड़ा लेकर के या एक नींबू लेकर के इस उल्टे साइड से आप 5, 7 या 11 बार घुमा करके उतारा कर सकते हैं। अब सभी के उतारे का तरीका अलग अलग होता है। नींबू का अलग होता है, कपूर का अलग होता है, नारियल का अलग होता है, पीली सरसों का अलग होता है। ठीक है, खैर, तो आज आपको क्या करना है, आज मैं होलिका दहन पर आपको बतला दे रहा हूँ फिलहाल, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो देखने वाले व्यक्ति का समय भी बड़ा कीमती होता है। तो वो चाहता है कि जब वो वीडियो देखकर उठे तो उसे कुछ न कुछ काम की चीज़ें प्राप्त हो जाए। तो आज आपको क्या करना है होलिका दहन पर कि एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा, जटा वाला नारियल ले लीजिएगा। ठीक है, उसे छील लीजिएगा, न छील सके तो भी कोई बात नहीं है। एक पानी वाला नारियल ले लीजिएगा और एक काम कीजिएगा कि अपने सिर से इसी प्रकार बाएं साइड से 7 बार घुमा लीजिएगा। उसी नारियल को घर के अन्य सदस्यों के भी सिर से 7-7 बार घुमा लीजिएगा। घुमाने के पश्चात उसे होलिका दहन की अग्नि में ले जा करके झोंक दीजिएगा। इससे एक बात तो तय है कि अब तक जो भी नज़र गुजर का प्रभाव रहा होगा शरीर पर, किसी की हाय बला का प्रभाव रहा होगा, वो उतर जाएगा। आप काफ़ी हल्का महसूस करेंगे, काफ़ी फ्री अनुभव करेंगे आप। ठीक है,
अब मैं ये बतला दूं उतारे की आवश्यकता किसे होती है। देखिए मित्रों, एक बात जान लीजिए कि अगर आप साधना पूजा में अच्छा खासा समय देते हैं, ठीक है, और इसके बावजूद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम मज़े से चल रहे हैं, हालांकि ऐसे लोग तो 100 में 10% ही होते हैं, तब तो आपको उतारे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पूजा पाठ ठीक से करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको कभी कभार ऐसा फील होता है कि जब से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ तभी से ज़्यादा परेशान हूँ, तभी से ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। कभी कभार आपके मन में ये ख्याल भी आ जाता है कि यार क्यों ना मैं पूजा पाठ छोड़ कर देखूँ, शायद मैं सुखी हो जाऊँ। या कभी कभार आपने ऐसा किया भी हो, पूजा छोड़ दिया हो और तब आपको लगा हो कि सब ठीक चल रहा है। तो मित्रों, ये सब नकारात्मक शक्तियों का खेल है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और परेशान हैं और आपका मन विचलित होता है कि मैं पूजा पाठ छोड़ दूं, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपके शरीर में या तो आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपकी पूजा आपसे छुड़वाना चाहती है। ठीक है, तो आप वहीं सचेत हो जाए। और रविवार या मंगलवार के दिन पीली सरसों या कपूर को, ठीक है, या फिर दोनों को, दोनों करेंगे तो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर दोनों ना हो तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अपने सिर से इस प्रकार बाएं साइड से घुमाते हुए 7 बार दुर्गा माँ का नाम लेके आपको घुमाते हुए अग्नि में झोंक देना है। आप 2-4 टुकड़े कपूर लेकर आग जला लीजिएगा और उसमें झोंक दीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी नकारात्मकता कंट्रोल रहेगी और आपका साधना में भी मन लगेगा, पूजा पाठ में भी मन लगेगा। किसी भी साधक को पूजा पाठ के शुरुआत में ही एक मंत्र बता रहा हूँ, उसे 3 बार बोल देना चाहिए। इससे पूजा पाठ या साधना में आने वाली बाधाओं का नाश होता है। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा, इस प्रकार से इस मंत्र को 3 बार बोलकर ही पूजा पाठ शुरू करना चाहिए। इससे पूजा पाठ में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपनी पूजा पाठ में प्रतिदिन शुद्ध देसी कपूर सुबह शाम जलाते हैं तो राहु और केतु के दोषों का शमन होता है। ये बिल्कुल तय बात है, अनुभव से बतला रहा हूँ। आज के डेट में ज़्यादातर लोग राहु और केतु के प्रकोप से मतलब काफ़ी परेशान हैं। शनिदेव का प्रकोप हो तो फिर भी व्यक्ति के सामने दृष्टिकोण साफ रहता है, लेकिन अगर राहु का प्रकोप हो तो वो इतने भ्रम के अंधकार में भटका देता है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो प्रतिदिन सुबह शाम अपने पूजा स्थल में एक कपूर का टुकड़ा जलाना ही चाहिए, जिससे कि राहु का जो प्रकोप है कंट्रोल रहे। समाप्त तो नहीं हो सकता लेकिन कंट्रोल रहे और उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक यातना ज़्यादा न मिले, उसे राहत रहे, शांति रहे और वो चैन से सुकून से अपना समय बिता सके। ठीक है, तो ये मैंने उतारे का कुछ अर्थ आपको समझाने का प्रयास किया है। कभी फुर्सत में इस पर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।